साथियों, टाइम एंड मोशन प्राइमरी यानी बेसिक स्कूल में ही टाइम एंड मोशन क्यों है, जबकि माध्यमिक में नहीं है। बेसिक में छोटे छोटे बच्चे बेचारे भरी दोपहरिया में या कड़ाके की सर्दी में बेचारे सिकुड़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों सरकार ने टाइम एंड मोशन उसमें डाल रखा है। और जबकि माध्यमिक जो विद्यालय बड़े बड़े बच्चे हैं, 9th में, हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर इंटर में, उनको दोस्तों 1 घंटे कम कर रखा है। आखिर ये टाइम एंड मोशन ये क्या ड्रामा है, और दोस्तों सरकार के पास किस तरीके से बात पहुंचाई गई है टाइम एंड मोशन के बारे में कि विद्यालयों का जो समय है, बेसिक और जूनियर विद्यालयों का समय वो बदला जाए। जी हाँ साथियों देखिएगा, टाइम एंड मोशन में आपको बता दूं क्या ड्रामा है। जैसे गर्मियों को जो स्कूल होते हैं उसमें अभी जो स्कूल का टाइम है वो 7:45 से लेके 2:30 बजे तक का है। सोचिएगा दोस्तों, 7:45 आपको स्कूल आना है 8 बजे से पहले, और 2:30 बजे आपको स्कूल से जाना है। बच्चे आपके आएंगे 8 बजे और 2 बजे, बच्चे 8 से 2 आएंगे, लेकिन आपको 7:45 पे आना है और 2:30 बजे जाना है। टाइम एंड मोशन ये गर्मियों में हो गया। और सर्दियों में दोस्तों रहता है कि 8:45 पे आपको आना है, 9 बजे बच्चे आएंगे, और उसके बाद 3 बजे की बच्चों की छुट्टी होगी और 3:30 बजे आपको भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये टाइम एंड मोशन रखा क्यों गया है, आखिर क्या वजह है कि अभी भी टाइम एंड मोशन चल रहा है। दरअसल दोस्तों उस समय कोरोना काल था, तो बच्चों की जो लर्निंग गैपिंग थी उसको भरने के लिए 6 महीने का पीरियड रखा गया था टाइम एंड मोशन का, कि 6 महीने में थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए तो बच्चे रिकवर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों तब इतने साल 5 साल हो गए, अभी तक वो टाइम एंड मोशन चल ही रहा है। सीधा सा दोस्तों बात है कि बेसिक शिक्षकों को प्रताड़ित करना है, मानसिक और शारीरिक। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस टाइम एंड मोशन के बारे में कि किस तरीके से सरकार के पास बात पहुंचाई गई है। देखिएगा दोस्तों, 1 अक्टूबर से सर्दियों का जो समय हो गया है वो 8:45 से लेके 3:30 का हो गया है। तो थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी टाइम एंड मोशन क्या चल रहा है। देखिएगा, 8:45 से 9 बजे यहाँ पर अध्यापक उपस्थिति होनी चाहिए, अध्यापक आ जाना चाहिए 8:45 से 9 बजे तक। और 9 से लेकर 9:15 तक प्रार्थना सभा होगी, 9:15 से लेकर 10 तक प्रथम घंटा होगा आपका फर्स्ट पीरियड। उसका 10 से 10:40 तक सेकंड पीरियड, 10:40 से 11:20 तक थर्ड पीरियड, और 11:20 से 12 बजे तक फोर्थ पीरियड। ठीक है, उसके बाद 12 से लेकर 12:30 तक बच्चों का मध्य अवकाश है, यानी कि MDM। यहाँ पर बच्चे खाना खाएंगे, इंटरवल मान लीजिए इसे शुद्ध हिंदी में। तो उसके बाद 12:30 से 1:10 तक 5वां घंटा है, 1:10 से 1:45 तक 6वां घंटा है, और 1:45 से 2:20 तक 7वां घंटा, और 2:20 से 3 बजे तक 8वां घंटा है, और 3 से लेकर 3:30 बजे तक टाइम एंड मोशन टाइम एंड मोशन ये है दोस्तों। अब साथियों आखिर क्या मैटर है यहाँ पर दोस्तों, टाइम एंड मोशन की जो शिकायत है वो सीधे PMO से की गई है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से। प्रधानमंत्री कार्यालय से की गई, और क्या शिकायत की गई है इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ हमारा ही चैनल एक ऐसा है जो आपकी समस्याओं को उठाता है, इसके साथ ही आपके विभाग से जुड़ी हुई सारी खबरें आपको सही टाइम पे पहुँचाता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, लेटर आपको एक मैं दिखा रहा हूँ, ये है शुभम मौर्य का, जो 29/9/2025 का है। 29/9 यानी सितंबर, अभी का है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। सीधा सा इन्होंने IGRS पे शिकायत करी है। जी हाँ, बेसिक विभाग की, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO को किया है। देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार, वैसे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त विद्यालयों के टाइम एंड मोशन के तहत RT नियमानुसार समय परिवर्तन किए जाने के संबंध में, तो यहाँ पर PMO कार्यालय को भेजा है। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, और खास बात यह है कि IGRS पे जितनी भी शिकायत होती हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय हो या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय CM पोर्टल हो या PM पोर्टल, उस पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं अधिकारी,
क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है इनकी, इसलिए कोई पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं। तो देखिएगा महोदय, उपरोक्त विषयक सादर आपको अवगत कराना है। बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त शिक्षकों का टाइम एंड मोशन के तहत विद्यालयों के समय परिवर्तित करना अति आवश्यक है। टाइम एंड मोशन के आदेश के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में स्कूलों का समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक और शीतकालीन का 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का समय 9 से 3 बजे तक संचालित होने का है। जबकि बेसिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों की समय अवधि कम है, यानी माध्यमिक की कम है जबकि बेसिक की, जबकि ये समय कोरोना काल में छात्रों के लर्निंग गैप को समाप्त करने के लिए बढ़ाया गया था। ये टाइम बढ़ाया था कोरोना काल में ताकि छात्र की जो लर्निंग गैप है उसे कम किया जाए, जिसे 5 वर्ष बीत चुके हैं। छात्रों की कोरोना में जो पढ़ाई की क्षति हुई है वो कब की पूरी करी जा चुकी है, लेकिन विद्यालयों का समय आज भी कोरोना के टाइम एंड मोशन पर संचालित हो रहे हैं, जबकि 6 माह का लर्निंग गैप की पूर्ति बहुत पहले की जा चुकी है। नई शिक्षा नीति यानी कि नैप एक तरफ विद्यालयों में छात्रों को समय को कम करने पर जोर दे रही है, तो दूसरी ओर टाइम एंड मोशन भीषण गर्मी में भी बच्चों को 2 बजे तक बिना लाइट और पंखों रहने को मजबूर कर रही है। गांव में तो दोस्तों स्थिति बहुत बदतर है, लाइट भी नहीं आती है। फिलहाल आपके स्कूल की क्या स्थिति, क्या आपको लाइट अच्छे से आती है? मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा आप किस जिले से मुझे देख रहे हैं। स्कूल और गांवों में बिजली भी नहीं आती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल टाइम लाइट न आने और कम वोल्टेज का सामना करना पड़ता है, जिससे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है और उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है। क्योंकि अब अक्टूबर माह में ठंड बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि अत्यधिक गर्मी अक्टूबर माह में होती है, इसलिए समय परिवर्तित करने की अति आवश्यक है। मेरे द्वारा 30 दिसंबर 2024 को लोक शिकायत संख्या पीजी पोर्टल पर उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पर फॉरवर्ड की गई थी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार को भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर ये शिकायत डाल चुके हैं। शिकायत पंजीकरण संख्या इन्होंने दी है, की गई थी, इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कृपया शिकायत के संलग्न पत्रों को देखते हुए शिकायत की कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर दोस्तों सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई ये शिकायत, अब ये फॉरवर्ड की जाएगी मुख्यमंत्री कार्यालय को। अतः दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके विद्यालय का टाइम चेंज हो, ये टाइम एंड मोशन जो चल रहा है वो हटाया जाए, तो इसके लिए बस एक रास्ता है कि आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कीजिए। जी हाँ, IGRS, जिससे बेसिक शिक्षा परिषद पर आप IGRS कीजिएगा, शिकायत कीजिएगा और टाइम एंड मोशन के बारे में बताइएगा कि कोरोना काल में 6 महीने का लर्निंग गैप कम करने के लिए था, जो कि बहुत पहले ही हो चुका है पूरा, अब 5 साल से ज़्यादा हो गए। अतः टाइम एंड मोशन ये हटाया जाए। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हैं यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।